एक अरसे बाद वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचा है। बिहार विधानसभा का बजट कल पेश होने वाला है। इससे पहले केंद्र सरकार अपना बजट पेश कर चुकी है। सवाल ये उठता है कि किस तरह का बजट बिहार का आने वाला है। बिहार सरकार ने आज अभिभाषण में पिछले 20 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया है। लेकिन केंद्र से जो बजट आया है उसको लेकर कांग्रेस में नाराजगी है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि बिहार को उस लिहाज से नहीं मिला जिस तरीके से आंध्र प्रदेश को मिला है। इस वक्त हमारे साथ वाल्मीकि नगर से कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र कुशवाहा हैं, उनसे बात करते हैं। सुरेंद्र जी, कैसा बजट रहा केंद्र का? तो लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि बहुत शानदार बजट आया है। पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो केंद्र सरकार से जो बजट जो पास हुआ है, एक बिहार को छलावा दिया गया है कि बिहार के नाम पर कुछ नहीं है जो दूसरे राज्यों को दिया गया है। और बिहार को पहले के अपेक्षा जो बजट जो था उसमें भी कटौती अब की बार में कर लिया गया है। बिहार को विशेष पैकेज भी मिलना चाहिए, लेकिन विशेष पैकेज भी नहीं मिला। और आने वाले समय में देखिए केंद्र सरकार क्या कर रहा है। और कल हम लोग का जो बजट जो आने वाली है, अब उसमें पता लगेगा क्या क्या ये लोग कर रहे हैं। बजट बिहार का है, महत्वपूर्ण बजट है। सरकार के पास भारी मैंडेट है, बहुत ज़्यादा बहुमत है। जाहिर सी बात है कि लोगों की अपेक्षाएं भी है। आप जिस इलाके से आते हैं वो इलाका पिछड़ा हुआ है, कटाव का मुद्दा है। वहाँ पे सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का वहाँ पे फैक्ट्री हुआ करती, तो फैक्ट्री बंद हो चुकी है। दूसरे और मुद्दे हैं। सरकार कर रही है कि चीनी मिल शुरू करेंगे। 25 चीनी मिल पिछले 2 दशकों से बंद है। आप उधर के विधायक हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की मांग होगी आपकी सरकार से? देखिए आने वाले समय में हम लोग की संख्या, देखिए विपक्ष का संख्या बहुत कम है। हम लोग कोई चीज की आवाज उठा रहे हैं। आज भी हम लोग थोड़ा सा आवाज उठाया गया था अपने तरफ से, लेकिन वहां पर इतने लोग, जो उन लोग की संख्या इतना ज्यादा है कि हम लोग को बोलना ही नहीं दे रहा है सब कोई। समस्या इस बात का है। और हमारे मुख्यमंत्री जी भी गए थे अभी पश्चिमी चंपारण में, हाँ, समृद्धि यात्रा में। तो उन्होंने तो बहुत कुछ कहा है। अब देखिए कि चनपटिया मिल चालू होता है कि नहीं होता है, वह तो बहुत दिनों से बंद पड़ी हुई है। अब उसके लिए तो नया फैक्ट्री ही बनाना बनेगा तभी हो पाएगा। अब आगे काम तो देखना पड़ेगा कि हाँ कि उस पर काम चलेगा कि नहीं चलेगा। और भी जो भी फैक्ट्रियाँ है सब देखिए क्या कर रही है सरकार, क्योंकि विपक्ष में तो हम लोग की इतनी कम संख्या है कि हम लोग बोलकर भी नहीं, हम लोग का कोई आवाज़ कोई सुनता है। एक सवाल आपसे ये है सुरेंद्र जी कि कांग्रेस के 6 विधायक चुनाव जीत के आए हैं। 14 नवंबर को काउंटिंग हो गई, मतगणना हो गई, नतीजे आ गए, आप लोगों ने शपथ भी ले ली। अब विधायक दल का नेता कौन होगा? कभी आप पार्टी से के शीर्ष स्तर से बात हुई कि कोई एक तो अगवा दे दीजिए विधानसभा में जिसके थ्रू हम लोग सरकार के पास पहुंचेंगे? इसमें भी देरी हो रही है सर, इसमें कौन जिम्मेदार है? अब इसमें हम किसको कहें? अब पार्टी की तरफ से ही है, कांग्रेस पार्टी है। और हम लोग दिल्ली जब गए थे उस समय भी बात ये उठा था कि हाँ कि विधायक दल का नेता को चुन लेना चाहिए। और वहाँ पर खड़गे जी और राहुल जी सब लोग थे, तो वहाँ पर भी ये चीज़ हो गया कि बहुत जल्दी हमारे प्रभारी हमारे कृष्णा लाऊ भी थे, उन्होंने भी कहा था कि बहुत जल्दी हम लोग चुन लेंगे, कि विधानसभा चालू होने के पहले चुन लिया जाएगा। लेकिन अभी तक नहीं चुना गया है। देखिए हो सकता है कि 10 दिन के अंदर चुन लिया जाए। और हम लोग इसमें विशेष हम लोग क्या कह सकते हैं, पार्टी को निर्णय लेना है। अब जिसको चुने, जिसको भी चुन लेगा, हम लोग को सब किसी को स्वीकार होगा। एक आखिरी सवाल है कि वाल्मीकि नगर पे पिछले 1 हफ्ते से भाजपा का कब्जा रहा है, भगवा फहराते रहे हैं लोग। आपकी पहली तीन प्राथमिकता क्या होगी जो लंबे अरसे से उस समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है? 3 ऐसे मुद्दे क्या हैं जिनका समाधान करेंगे? क्योंकि अगर आप वहां से जीते हैं, सेफ्रॉन बेल्ट से जीत के आए हैं, इस सुनामी में भी जीत के आए हैं, तो जनता ने कुछ ना कुछ तो आपसे सोचा होगा, तब तो आपको वोट दिया है। देखिए वाल्मीकि नगर की जनता के आशीर्वाद से हम विधायक जब बने हैं, और शुरू से मेरा एजेंडा यही रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, 3 चीज़ को लेकर हम हमेशा चले हैं। और वहाँ का जो इतना बदतर हालत स्वास्थ्य विभाग का था,
मैं उसको सुधारने में लगे हुए हैं। और यहाँ तो शिक्षा का भी हर स्कूल जो है, बहुत जगह बिल्डिंग की कमी है, बहुत जगह का नाम बटे बच्चे हैं कि एक एक क्लास में दो तीन तीन क्लास चल रहे हैं, बच्चे सब एक क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं। हमने जहाँ जहाँ पर जा रहा हूँ, हर स्कूल का जो भी समस्या है मैं मास्टर से लिखवा कर लेता हूँ कि क्या क्या चाहिए, और मैं उसको शिक्षा विभाग में मैं दे रहा हूँ। कम से कम जहाँ बिल्डिंग की कमी है वहाँ बिल्डिंग दिया जाए, जहाँ मास्टर की कमी है वहाँ मास्टर को भेजा जाए, इस तरह का। उसी तरह स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत, स्वास्थ्य विभाग का भी यही हाल है कि बिल्डिंग तो बन गई है सब, अब बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट भी आ गए हैं, दवा भी मोटा मोटी अच्छा खासा हर हॉस्पिटल में आया हुआ है, लेकिन डॉक्टर की बहुत कमी है। और बहुत जगह का नाम बिल्डिंग की भी कमी है, लेकिन डॉक्टर की इतनी कमी है। और सबसे बड़ा वहाँ के प्रभारी, जो जितने डॉक्टर प्रभार जो हैं, प्रभारी सब, वो तो इतना बदमाश है कि उस सबका कोई हिसाब किताब नहीं है। वह सब किसी से, छोटे डॉक्टर जो भी है, जो भी खर्च करता है वहाँ पर काम करते हैं, सबसे पैसा लेता है सब, जिसके चलते का नाम बटे सब अपने मनमानी सब करते हैं। इस पर हम हर जगह रोक लगा रहे हैं। ब्लॉक हुआ और चाहे अंचल हुआ, सब पर हम रोक लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन पहले के माननीय लोग हर विभाग से पैसा लेते थे, और पैसा लेने के चलते सारा विभाग हर जगह घूसखोरी का ये जो सिलसिला जो चल रहा था, ये माननीय लोग का है। जो पुराने लोग थे वो यही पैसा लेते थे। अगर एक रजिस्टर, अगर मान लीजिए कि अगर दस्तखत भी करवाना होता है, मास्टर लोग जाते थे वहां पर, माननीय लोग के बाद पैसा देकर का नाम रजिस्टर दस्तखत करवाते थे। उसी तरह हॉस्पिटल की बात है, हर जगह हॉस्पिटल में का नाम बटे वही धंधा था। आपका ब्लॉक हो गया, उसका भी वही हाल है, या अंचल था उसका भी वही हाल है। जब माननीय लोग का नाम बटे पैसा लेते थे हर विभाग से, तो अफसर क्या करेगा? अपना नौकरी अपना बेच कर थोड़े देगा पैसा, वो जनता से ही लूटेगा। और लूट कर पैसा दे रहा था सब, हर विभाग का वही काम था। मैं हर जगह अंकुश लगा रहा हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के जितने प्रभारी लोग हैं, इनको ये भी आश्वस्त करवा रहा हूँ, अगर आप ये लोग नहीं सुधरेंगे तो आने वाले समय इन लोग के लिए बहुत खराब होगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ वाल्मीकि नगर से कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र कुशवाहा थे। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि एक तरफ जहां नवंबर में एनडीए की सुनामी चल रही थी, इस सुनामी की अपेक्षा एनडीए को भी नहीं थी उसे इतनी सीटें आएंगी, लेकिन इस सब के बावजूद कुछ ऐसी सीटें थी जहां पे वो सुनामी थम सी गई थी। अब चूंकि वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र कुशवाहा विधायक हैं, वहां की जनता को इनसे कई सारी उम्मीदें हैं। इन्होंने खुद अपनी बातचीत में स्वीकार किया है कि वहां के अस्पताल के हालात काफी अच्छे नहीं हैं। कैमरा पर्सन कृष्णा झा के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।